हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सर विश्वेश्वरैया या फिर अब्दुल कलाम? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। सर विश्वेश्वरैया प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, संगम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? संगम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? नागरिकों की सुरक्षा, भारतीय बैंकों में सुधार, शिक्षा में सुधार या फिर चिकित्सा का प्रसार? क्या हो जाएगा? संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। भारतीय बैंकों में सुधार ही संगम योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाता है? जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, क्रय दर या फिर विक्रय दर? यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि रिजर्व बैंक बैंकों को उधार नहीं दे रहा है बल्कि बैंक रिजर्व बैंक को उधार दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो दर, विकल्प बी। और अगर होता कि रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंकों को उधार देता है तो उसको क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो रिवर्स रेपो दर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर हुई थी? विकल्प हैं सरकारिया समिति, शिवारमन समिति, रंगराजन समिति या फिर चलैया समिति? किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे शिवारमन समिति सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी। शिवारमन समिति की सिफारिशों पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें सरकारिया समिति, इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से और चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। ठीक है, चलिए वीडियो को जारी रखते हुए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है? विकल्प है वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, रक्षा मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको हम SEBI से भी कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1992 में? क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 1988 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1988 विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और वो भी कब? 12 अप्रैल 1988 को। सातवां क्वेश्चन है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, सुकरात या फिर प्लेटो? तो लगभग सबको पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में? किस पंचवर्षीय में शुरू की गई थी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय। गरीबी से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर उत्तर होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम
1975 की शुरुआत भी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, राष्ट्रीय आय से, शेयर बाजार से या फिर कृषि उत्पादन से? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का मतलब होता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इसका संबंध है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1983 में, 1984 में, 1964 में या फिर 1954 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1964, 1964, विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? शिक्षा कर, सेवा कर, बिक्री कर, उद्योग कर? कर तो है ही, लेकिन करों में कौन सा स्रोत है राज्यों की आय का, और वो भी सबसे बड़ा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, बिक्री कर राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1991। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, लखनऊ, पटना या फिर नई दिल्ली? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, विकल्प डी। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर होता है? वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष, विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दिल्ली का उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसका होता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2002 में, 2005 में, 1990 में या फिर 1991 में? तो सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2002 में, विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट है, गाडगिल योजना के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना जानी जाती है? यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किसकी मदद से की गई थी? ब्रिटेन की मदद से, फ्रांस की मदद से, इटली की मदद से या फिर जर्मनी की मदद से? किसकी मदद से की गई थी राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जर्मनी की सहायता से। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे एक पुस्तक दी हुई है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। विकल्प है मार्शल, W.A. लेविश, एडम स्मिथ या फिर लेबनस्टीन?
तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, W.A. लेविस की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिना रुकावट, बिना बाधा आसानी से पहुँच सकें।